नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो मात्रक वगैरह होते हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति शक्ति का मात्रक हमें बताना है, तो शक्ति का मात्रक कितना होता है? हर्ट्ज़ होता है। शक्ति का मात्रक कैसा? हर्ट्ज़। और वोल्ट, ये वोल्ट जो है, ये किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। वाट, अरे! शक्ति का मात्रक होता है वाट, ये होता है आवर्ती का मात्रक, सॉरी, ये आवर्ती का मात्रक होता है। और हमारे पास न्यूट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होता है। बल का मात्रक क्या है? तो देखिए मात्रक जो होते हैं हमारे, मात्रकों को हम कुछ एसआई पद्धति के मात्रक होते हैं, कुछ एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो हम बात करेंगे बल के तीनों पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो बल का जो मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक ये न्यूटन होता है। ये बल का एसआई यूनिट है, न्यूटन। और बल का जो हमारे पास सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो होता है वो डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन। और अगर हम इसका एमकेएस निकालना चाहें, तो एमकेएस में आप निकाल लेंगे। आपने एक न्यूटन का दूसरा नियम में से पढ़ा होगा फॉर्मूला, एफ बराबर एम एल्फा। एल्फा हमारे पास त्वरण है, एम क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और इसकी जो होती है, क्या नाम है, ये त्वरण की, ये त्वरण है एक्सीलेशन। इसकी जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा कैसा मात्रक है? ये एमकेएस पद्धति में मात्रक है। इसी को हम सीजीएस पद्धति में, वैसे डाइन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड में। मैं आपको एक बात और यहाँ से क्लियर कर दूँ, हमारा जो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। ये हमारा क्या होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। अगर आपसे वैसे बल का मात्रक पूछा जाएगा सीजीएस पद्धति में, तो आपको डाइन ही बताना होगा, क्योंकि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। ठीक है? ये फर्मी जो होता है, ये फर्मी जो है, फर्मी, एक फर्मी बराबर, आपसे अगर पूछ ले एक फर्मी बराबर के 10 की घात माइनस के 15 होते हैं। और फैराडे, ये आपको उसमें जो फैराडे हुए थे, उन्होंने नियम दिए थे। अगला कुछ, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ये कार्य का एसआई मात्रक है, जूल। इसका एसआई मात्रक कितना है? जूल। अगर हम कार्य का भी सीजीएस मात्रक देखें, सीजीएस तो कितना होता है? अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। वाट, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, पावर का। डाइन आपने बताया था किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? पहला ये क्वेश्चन है, आवृत्ति को किस में मापते हैं? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। रेडियन में किसको मापते हैं? रेडियन में मापते हैं कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन। और एक होता है स्टेरेडियन, घन कोण। घन कोण का मात्रक कितना होता है? वो होता है स्टेरेडियन। कितना होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ये किसका होता है? घन कोण का। तो कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। मीटर प्रति सेकंड, डी किसका मात्रक है? ये है हमारा चाल का मात्रक। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है। और वाट, वाट किसको मापते हैं? शक्ति में। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की। हम बहुत बड़ी दूरी को नापने, सबसे बड़ी दूरी का मात्रक पारसेक है। वैसे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय, समय की मात्रक कितना है? समय का सेकंड। और प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं। तीव्रता का मात्रक कितना होता है? कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा, वह वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगला है,
एक पारसेक, पारसेक मैंने आपको बताया था दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.25 के। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला है, एक पारसेक मात्रक है। तो मैंने अभी आपको बताया, तो पारसेक मात्रक किसका है? पारसेक मात्रक है दूरी का। समय का मात्रक आपको बताया है सेकंड होता है, समय की मात्रक सेकंड। और चुंबकीय बल, बल का मात्रक, बल जो होता है, बल कोई सा चुंबकीय बल, बल के मात्रक मैंने आप लोगों को पिछले बता दिए हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, या डाइन होता है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसके मात्रक होते हैं? हमारे बल के मात्रक होते हैं। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो हम अगर 0.39 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आता है? सेंटीमीटर आ जाता है। इसका जो 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर 0.3048, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है? सेंटीमीटर आ जाता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। तो लगभग 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो लंबाई है, अगर हम उसको नैनोमीटर में व्यक्त करें तो कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आप थोड़ा गुणा भाग करके आता है इसका, आप ध्यान रख लेंगे। 183 दशमलव 183 पॉइंट दशमलव करके कुछ आता है, तो इसका आप नहीं ध्यान रखेंगे। 183 पॉइंट 10 की घात 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस के 9 के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगर हम बात करें 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 ये किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 6 ये बराबर होता है 1 माइक्रो। 1 माइक्रो के बराबर होता है 10 की घात 6 मीटर। अगर 10 की घात माइनस 10 तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। और 10 की घात माइनस 3 ये किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर को हम किस में मापते हैं? एम्पियर को, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर इकाई क्या है? क्या वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, या पावर है? तो आप बताएंगे कि या विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्टेज मैंने अभी पीछे बताया, वोल्टेज किसका होता है? विभव का। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका है? प्रतिरोध होता है ओम। प्रतिरोध मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाता है। तो इसका क्या बताएंगे? क्या उपभोग की जाती है? मेगावाट बिजली। तो मेगावाट बिजली क्या होता है? उत्पादित की जाती है। निम्न ऐसा यूनिटों में कौन सुमेलित नहीं है? आप एक ध्यान रखेंगे, नहीं का और है का ध्यान रखेंगे जरूर। तो कार्य का जो एसआई मात्रक जूल होता है, ये सही है। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब का जो एसआई मात्रक क्या होता है? डाइन नहीं होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। और डाइन किसका मैंने आपको बताया था? डाइन किसका मात्रक होता है? ये बल का एसआई मात्रक, वो सीजीएस मात्रक होता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ये भी आप पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है नोट, जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तंगदैर्घ्य की इकाई है, या प्रकाश समय का मात्रक। देखो, जहाज की जो नॉटिकल मील में ही नापी जाती है, ये तो आप बिल्कुल सही है। एक मिनट में पिछले वाले में आंसर मैंने क्या, तो इसका क्या होता है? ये गलत हो जाएगा, परंतु आंसर इसका ये सही होगा। यहाँ आपसे जो आपसे पूछा है कि वो कह रहा है निम्न में ऐसा ही यूनिटों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमसे सुमेलित पूछ रहा है। तो सुमेलित मतलब ये ये नहीं है। इसका मात्रक इसमें क्या दिया है? गलत दिया है। तो इसका यहाँ दाब की जगह पास का होता सही था, परंतु आंसर इसकी अगर देखेंगे तो ये सही होगा। वैसे देखेंगे तो कार्य का मात्रक जूल, ये सही बात है। दाब का बल का मात्रक न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, परंतु आपका मात्रक क्या पास्कल होता है? डाइन। वो सुमेलित नहीं पूछ रहा, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो अब नॉटिकल मीन नौ संचालन
में प्रयुक्त दूरी, तो ये नौ सैनिक आपने देखा होगा जो नेवी वाले होते हैं, नौ संचालक बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को नापते हैं। क्या प्रकाश वर्ष से समय की माप की जाती है? मैंने बताया था प्रकाश वर्ष से किस-किस माप की जाती है? दूरी की। तो डिस्टेंस हम किससे नापते हैं? दूरी नापते हैं, बड़ी दूरियाँ नापते हैं प्रकाश वर्ष से। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे एंगस्ट्रॉम इकाई है, अभी पीछे भी आया था। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? क्या तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? या इनमें से कोई नहीं। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की कार्य। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या बोल, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक कितना होता है? ऊर्जा का तो मात्रक जूल होता है। और आवर्ती, आवर्ती आवृत्ति की आवृत्ति का मात्रक कितना होता है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। आप इसको एच लिख सकते हैं। और बेग का मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये बेग का एसआई मात्रक है। अगर मैं इसी को एसआई मात्रक को किसमें लिख दूं? सीजीएस मात्रक के, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। इसी को मैं एफपीएस में लिख दूं, एक पद्धति हमारी एफपीएस भी होती है, फुट पाउंड सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? फुट सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फुट सेकंड। ये सीजीएस हो जाएगा। ठीक है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर, एक एचपी बराबर 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल, जूल जो है ऊर्जा का कैसा मात्रक है? ये जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो ऐसे ही पूछ रहा है वो कि जो हमारा पास्कल है, ये पास्कल किसका ऐसा ही मात्रक होता? तो पास्कल ऐसा ही किसका मात्रक होता है? तो मैंने बताया था पीछे दाब का, दाब का। अगर आपसे पूछा घनत्व का मात्रक कितना होता है, तो घनत्व को हम लिखते हैं रो से। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है। तो घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा घनत्व का? घनत्व का मात्रक हो जाएगा कितना? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। और आयतन, वॉल्यूम का कितना कितना हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। ये किसका होगा? घनत्व का। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है? डेसिबल। डेसिबल से आप क्या नापते हैं? ध्वनि की प्रबल तीव्रता क्या मापी जाती है? ठीक है। अशक्ति, शक्ति नापी जाती है। समुद्री मील ये नौसंचालन द्वारा होता है। मैंने बताया था ये, इन्हें नौसंचालन नेवी वाले जो होते हैं, जो जल सेना होती है, उन्हें बोल देते हैं। तो वो किस समुद्री मील की यात्रा होती है? सेल्सियस। सेल्सियस क्या ऊष्मा की इकाई है? नहीं। सेल्सियस जो है ये हमारी ताप की इकाई है। किसकी? ताप की, टेम्परेचर की। ताप को हम, ताप का जो पुराना मात्रक था वो डिग्री सेंटीग्रेड था, ये नया डिग्री सेल्सियस है। ताप को हम केल्विन में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा इसका, ये सुमेलित नहीं है। इसकी जगह अगर ताप होता तो ये सही हो जाता, परंतु वो पूछ रहा हमसे सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? आप बताएंगे। तो कैलोरी क्या ऊष्मा की इकाई है? है। कैलोरी से ऊष्मा को किलो कैलोरी, ये भी है। किलो जूल, ये भी ऊष्मा की इकाई है। परंतु हमसे, मैंने आपसे बताया था नहीं पे ध्यान देंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? वाट नहीं है। वाट किसकी है? ये तो शक्ति की है। आपको बताया था मैंने, ये तो शक्ति की है। पहला शायद क्वेश्चन यही था। अगला है ऊष्मा की इकाई निम्न में से, ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? क्या जूल है ऊष्मा की इकाई? है। ये जूल ऊष्मा का ए, बताया था ऊर्जा का मात्रक। या ये भी है? कैलोरी भी है। क्या सेंटीग्रेड है? सेंटीग्रेड किसकी ऊष्मा की, सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? नहीं। तो नहीं पूछ रहा है तो नहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये वाला हो जो मैं गोल कर रहा हूँ, ये यहाँ आंसर हो जाएगा। ये तीनों ठीक है, ये ऊष्मा की इकाई होती हैं, परंतु ये नहीं होती है, वो नहीं पूछा है, इसलिए आंसर हमारा ये होगा। पास्कल इकाई है। पास्कल बताओ किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? क्या आर्द्रता की इकाई है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है? तो किसकी है? दाब की है। पास्कल इकाई किसकी है? दाब की है। ताप की इकाई, तापमान को किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में नापते हैं, ताप की इकाई हो जाएगी। दाब की इकाई क्या है? दाब। तो दाब, देखो मैं आपसे बता दूं, जो हम ये मात्रक और एक बीमा होती है, मात्रक बीमा यानी कि यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो यूनिट होती हैं और डायमेंशन, आप बस मैं आपको क्या बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मात्र 7 चीज़ें बताऊंगा। 7 में से आप केवल 5 का यूज करेंगे। जो 5 में इन 5 के यूज से ही आप पूरी फिजिक्स में कोई सी भी बीमा, आप कोई सी भी बीमा और कोई सा भी मात्रक आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं मात्रक होता क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक होता है कोई नापने का यंत्र। हम किसी भी वस्तु को किस जिस यंत्र से नापते हैं वो उसका मात्रक कहलाता है। जैसे मान लीजिए मुझे क्या नापना है, जैसे मान लीजिए दूरी नापनी है, दूरी। तो आप डिस्टेंस किससे मापते हैं? मीटर से। तो ये दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर। अब ऐसा नहीं दूरी को तो हम प्रकाश वर्ष से भी में भी नाप रहे थे, पारसेक से भी नापते हैं। मतलब जो इकाई हो, यूनिट हो, जैसे मान लीजिए आप रुपए ले लें, पैसे में बात करें, तो आप 1 रुपये से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस टाइप से कर दें। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, जो मात्रक की छोटी इकाई होता है, वो जो नापने का मानक होता है, वो मात्रक कहलाता है। तो इसलिए हमारे पास, अब मैं आपको बनाना थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे दाब है, तो दाब को हम किससे लिखते हैं? पी से। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका होता है। तो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, वो मात्रा कितना होता है? न्यूटन। और इसका मात्रा कितना होता है क्षेत्रफल का? देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो एल गुणा बी होता है। लंबाई को हम मीटर मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर मापेंगे, तो इसका भी मीटर और इसका भी मीटर। और इसकी घात एक, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहाँ है न्यूटन मीटर स्क्वायर? ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर किसका होता है? आपसे पूछा जाए न्यूटन मीटर किसका होता है, तो ये होता है हमारे पास कार्य का, वर्क का, डब्लू का, यानी कि कार्य का होता है। कार्य कैसा है? कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी या एफ इंटू एस। एफ से क्या हो गया? न्यूटन। और एस से क्या हो गया? विस्थापन है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? ये आपको फोर्स का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर, ये किसका मात्रक हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन से क्या हो जाएगा? न्यूटन से हो जाएगा एफ अपॉन एल। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। पारिस्थितिकी दबाव इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी, अब दाब आ रहा है, आप यहाँ ध्यान रखिए बस, कुछ भी कहे दाब। क्या जूल? मैंने आपको बताया जूल किसका मात्रक है? कार्य का है, या ऊर्जा का मात्रक है जूल तो। और ये नोट मैंने आपको उसमें बताया था कि समुद्री मील वगैरह उसमें नापने में जो समुद्र के बारे में, बार, एक दाब का जो दाब के जो मात्रक होते हैं, एक बार होता है, एक बार या पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब किसके मात्रक होते हैं? दाब के होते हैं। तो इसका मात्रक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये बार। 1 किलो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव समतुल्य है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब एक तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलो, एक वर्ग सेंटी, एक सेंटी में 10⁻⁻² मीटर, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। तो यहाँ जब ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा?
ये आए 10 बार। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, इतना तो आप जानते ही हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल आप ध्यान रखेंगे वो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? आप ध्यान रखेंगे। देखो, 1 माइक्रोन बराबर ये होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर, और ये 10 की घात -9, और एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10, और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15। ठीक है? अब सबसे कम कौन-सा है? अब मान लीजिए हमारे पास एक, मैं आपसे लिखूँ 1/10, और 1 मिनट, एक है 10 की घात -2 और एक है 10 की घात -3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात 2, यानी कि 10 की घात बटे 1 के नीचे 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो कौन-सा नंबर ज़्यादा बड़ा आएगा? ये वाला, ये छोटा आएगा। हमसे वो क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूछ रहा है, छोटा। तो छोटा कौन-सा होगा? 1 फर्मी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? क्यूसेक से क्या जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का भाव या जल की मात्रा? तो हम क्यूसेक में मापते हैं जल का प्रवाह। क्यूसेक में क्या मापते हैं? जल का प्रवाह मापते हैं। एक जल का प्रवाह जिसमें नापते हैं, जैसे हमारे पास जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, वो जो मशीन होती है उसको हम बेंचुरीट मीटर कहते हैं। उससे हम जल के प्रवाह या किसी द्रव में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है बेंचुरी मीटर से। डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डोप्सन इकाई का प्रयोग किसे? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत मापने में, या सौर के मापने में? तो किसका आंसर हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई मापने में हम डॉप्सन इकाई का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लास्ट। सोनार निम्न द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाएगा किसके? मैंने बताया सोनार, ये कुछ पानी समुद्र वाली जैसी बात हो रही है, तो क्या अंतरिक्ष यात्रियों को डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या नौ संचलनों द्वारा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नौ संचलनों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।